नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है, हायर पेंशन का विकल्प चुनना चाहते हैं तो आपके लिए ईपीएफओ का सर्कुलर जारी हो चुका है। ईपीएफओ के सर्कुलर को लेकर कई सारे प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया में ये खबरें जोरों से यहाँ पर चल रही है। ईपीएफओ का सर्कुलर आने के बाद कई चीजें यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ के सर्कुलर के बाद किन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का लाभ मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। इसी को लेकर प्रिंट मीडिया के अलावा डिजिटल मीडिया में भी ये खबरें यहाँ पर जोरों पर है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है, ईपीएस सदस्यों को ईपीएफओ की सौगात, अधिक पेंशन का लाभ देने का ऐलान, पात्रता की शर्तें भी जारी। एबीपी लाइव पर लिखा है कि इन कर्मचारियों को मिलेगा ज्यादा पेंशन, ईपीएफओ ने जारी किया सर्कुलर, जाने कैसे करें अप्लाई। इंडिया.com पर लिखा है, उच्च पेंशन के लिए ईपीएफओ ने जारी किया सर्कुलर, जाने कौन कौन से कर्मचारी है पात्र और कैसे करें अप्लाई। TV9hindi.com लिखता है, नए साल से पहले पेंशनर्स को तोहफा, इन लोगों को मिलेगी ज्यादा पेंशन। moneycontrol.com पर लिखा है, ईपीएफओ ने ज्यादा पेंशन पर जारी किया सर्कुलर, जानिए एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन प्रोसेस से जुड़ी डिटेल। वहीं employee-खबर.com पर लिखा है, हायर पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ईपीएफओ का सर्कुलर, उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए कौन है पात्र, किसे नहीं मिलेगा ईपीएफओ की ओर से उच्च पेंशन का लाभ और कैसे करना है आवेदन की प्रक्रिया, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्णय 4/11/2022 को दे दिया गया था, लेकिन ईपीएफओ की ओर से उस पर स्पष्टीकरण आना बाकी था, जिसको लेकर अब ईपीएफओ ने यहाँ पर जो है सर्कुलर जारी कर दिया है। यह सर्कुलर 29 दिसंबर 2022 को जारी किया है और जिसमें यह स्पष्ट किया है कि किन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का लाभ दिया जाएगा, किन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसी को लेकर प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में बहुत सारी खबरें यहाँ पर जो है चल रही है। हमने आपको पिछले वीडियो में ही इस बारे में जानकारी दे दी है कि किन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, किसे नहीं दिया जा रहा है। यहाँ बताया गया है कि उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है। 1995 योजना के पैरा 11(3) के तहत विकल्प का प्रयोग करने पर 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन योजना के पैरा 11(3) के प्रावधान के द्वारा कवर किया गया है। यानी कि आप 1 सितंबर 2014 के पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी है, आपने पैरा 11(3) के तहत हायर पेंशन का विकल्प पहले चुन रखा है, तो आपको जो है यहाँ हायर पेंशन का लाभ मिलेगा। सेकंड चीज है, ईपीएस सदस्य जिसने कर्मचारी के रूप में 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालिक प्रचलित वेतन सीमा से अधिक पर ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन या योगदान दिया है, वह भी इस योजना के तहत पात्र है और आप भी हायर पेंशन का लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। तीसरी चीज है, ईपीएफओ ग्राहक जिन्होंने एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 के सदस्य रहते हुए पूर्व संशोधन योजना जो 2014 में हुई थी के कर्मचारी पेंशन योजना के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया है। यानी कि आप 1 सितंबर 2014 को ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के मेंबर थे, आपने उस समय संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था, ईपीएफओ को आवेदन दिया था कि आप हायर पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से ईपीएफओ ने आपका आवेदन निरस्त कर दिया था। ऐसी स्थिति में भी आप यहां से दोबारा आवेदन कर सकते हैं, हायर पेंशन का लाभ ले सकते हैं। अगली चीज है, ईपीएफओ सदस्य जिसका इस तरह के विकल्प का प्रयोग ईपीएफओ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, वो भी जो है हायर पेंशन का विकल्प लेने के लिए पात्र है। यानी कि आपका ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन हुआ है और आपने हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए आवेदन किया है, लेकिन किसी भी तरह से आपका आवेदन निरस्त कर दिया गया है, तो आप दोबारा से आवेदन कर सकते हैं और हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। वहीं पर नेक्स्ट ऑप्शन है, उच्च पेंशन के लिए केवल वे कर्मचारी पात्र है जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है। यानी कि आपने उस समय की जो सीलिंग लिमिट थी 5,000 रुपये या 6,500 रुपये, उसके ऊपर उच्च वेतन के रूप में योगदान दिया है, सीलिंग लिमिट के ऊपर आपने कंट्रीब्यूशन किया है, तो आप हायर पेंशन के लिए यहाँ पर जो है एलिजिबल है, हायर पेंशन का विकल्प आप चुन सकते हैं, इस योजना का लाभ यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि उच्च पेंशन के लिए आपको आवेदन कैसे करना है। तो इसके लिए ईपीएफ सदस्यों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जाना होगा और उचित दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा। आवेदन उस रूप में और तरीके से किया जाएगा जैसा कि उस ईपीएफओ आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट आपको किया जाएगा।
यानी कि जब आप निकटतम ईपीएफओ ऑफिस में जाएंगे, वहां आवेदन करने के लिए आपको जो निर्देश दिए जाएंगे उनका पालन आपको करना होगा। सत्यापन के लिए आवेदन पत्र के पूर्वोक्त सरकारी अधिसूचना में दिए गए आदेशों के अनुसार अस्वीकरण शामिल हो, यानी जब आप आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन वहां पर सत्यापित किया जाएगा और जब पूर्व में यहाँ पर सरकारी अधिसूचना जारी की गई थी उसके हिसाब से आपका आवेदन अस्वीकार किया गया था, ऐसे आवेदन दोबारा से यहाँ पर जो है शामिल कर लिए जाएंगे। भविष्य निधि से पेंशन निधि में समायोजित की आवश्यकता वाले शेयर के मामले में पेंशन भोगियों को एक स्पष्ट सहमति आवेदन पत्र में दी जाएगी और ईपीएफओ के पेंशन फंड में छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट से धन के हस्तांतरण के लिए ट्रस्ट का एक उपक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह की विधि से आपको यहाँ पर जो है अपने हायर पेंशन का विकल्प चुनना है। कुल मिलाकर इसे जो है ज़्यादा आप नहीं भी समझे तो आपको नज़दीकी ईपीएफओ ऑफिस में अपने इन सभी प्रूफ्स को लेकर जाना है, जो कि आपने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की सीलिंग लिमिट के ऊपर कंट्रीब्यूशन किया है, या आपका जो हायर पेंशन का आवेदन आपने पहले किया था वो निरस्त हो गया है, वो किस कारण से हुआ था उसकी प्रति आपको लेकर जाना है, या आपने अपने नियोक्ता से सहमति पत्र बनाया था उसकी प्रतिलिपि लेकर यदि आप नज़दीकी ईपीएफओ ऑफिस में जाते हैं तो वहां से जो है आपको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। उसके हिसाब से आप जो है अपने उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी और ईपीएफओ की ओर से जारी किए गए इस सर्कुलर को लेकर प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया में जिस तरह की खबरें हैं उससे ये आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ईपीएफओ के सर्कुलर के बाद किन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का लाभ मिल रहा है और किन्हें हायर पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए एम्प्लॉय खबर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।